घंटी ने कहा कि जो आदेश प्रभु। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि भगवान कौन है? बोले दुनिया को चलाने वाले हैं, और जैसे भगवान आदेश देंगे घंटी भी वैसे ही बात मानेगी। घंटी ने कहा खुल के चोरी करो। सारे बार माखन खाने लगे, और जैसे माखन खाते खाते कुछ वक्त बीता, एक छोटा सा ग्वाल आया, और आने के बाद कन्हैया से क्या कहा कि अरे घंटी, बोले कि तू, अरे कन्हैया तू तो बहुत देर से सबको माखन खवा रहा है, लेकिन तू कभी माखन नहीं खाया, तो ऐसा कर मेरे हाथ से एक घोट खा ले। कन्हैया जी ने कहा नहीं, अरे सखा मैं बिल्कुल भरपेट मैया यशोदा के हाथ से माखन खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। कन्हैया अगर ऐसे ही बार बार तू केवल हम सबों को माखन खवाएगा तो अगले बार समय आने वाला नहीं। भगवान ने कहा तू पहले खा ले, पेट भर जाएगी, बाद में मैं देखूंगा। लेकिन ग्वाल बड़ा जिद्दी महाराज हाथ में माखन का लोंगा लाया, और जबरदस्ती कन्हैया के मुंह में जैसे ही डाला, घंटी टनाटन 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 बजने लगी। अब जैसे घंटी टनाटन टनाटन बजी तो अंदर से प्रभावती दौड़कर बाहर निकली, और जैसे ही निकली तो सारे ग्वाल 9 तो 11 बच्चे को, बोले कन्हैया बच गए। अब जैसे ही जाने लगे कन्हैया, तो प्रभावती ने कन्हैया के हाथ पकड़ ली। कहा क्यों रे कान्हा, तू कहाँ भाग जा रहे हो? कन्हैया ने कहा अरे भाभी मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ। आज तूने माखन चोरी करी? नहीं थी भाभी, मैं क्यों माखन चोरी करूँ? बोले तुम्हारे हाथ में माखन लगा है, तुम्हारे होठों में माखन लगा है। तो भगवान ने कहा कि देखो, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हारे माखन के मटके ऊपर लटके थे, और उस मटके में बड़ा बड़ा चीटा जो था वो चढ़ रहा था, माखन खा रहा था, उतर रहा था। तो मुझे लगा कहीं ये चीटा तुम्हारे सारे माखन को खत्म न कर दे, इसीलिए मैं अंदर आया, और अंदर आकर चीटा चूमने लगा तो माखन मेरे हाथ में लग गया। और जब मुठिया माखन खाकर उड़ रही थी तो मेरे होठों पर पहले बैठी, फिर उड़ी तो मेरे होठ में माखन लग गई। अच्छा तो चल आज मैया से तुम्हारी शिकायत करूंगी। कन्हैया ने कहा मामी मैया से बाद में करना, पहले एक हिसाब किताब दिया बाकी है, पहले उससे मैं निपट लूं। भगवान गए घंटी के पास और कहा क्यों रे घंटी, तू माखन चोरी करते हुए वचन दिया था कि प्रभु आप माखन चोरी करो, मैं बचूंगा नहीं। तू तो बड़ा धोखेबाज निकली, ये तू बीच में बच गई। घंटी ने कहा सुनो प्रभु, बिना कुछ सोचे इल्जाम मत लगाओ, पहले आप सोचो कि आपने क्या कहा था। भगवान ने कहा था कि जब तक मैं चोरी न कर लूं बचना मत। तो आप सोचो कि जब तक आप चोरी कर रहे थे तब तक मैं बजी क्या? भगवान ने कहा नहीं। तो फिर बीच में क्यों बजी? घंटी ने कहा प्रभु ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है क्या कि बोले जब कोई गोविंद भोग लग रहा हो तो घंटी का बजना जरूरी है। आप भोग लगा रहे थे इसलिए वो बजना पड़ा। भगवान ने कहा ये घंटी बिल्कुल वकालत पड़ी है, चलो। कन्हैया को प्रभावती पकड़कर ले जाने लगी तो रास्ते में भगवान को लगा कि महाराज अब तो रंगे हाथ आज मैया से पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए आज कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि भाभी सुनो। बोले क्या है? बोले एक हाथ छोड़कर दूसरे हाथ तुम पकड़ लो, क्योंकि भाभी ने घूंघट कर रखा था। भाभी को मिलेगा कि लगता है कि कन्हैया को दर्द न हो जाए माथों में, तो एक हाथ तो छोड़ी है, दूसरी जैसे ही पकड़ने लगी तो उसी का छोटा सा देवर था पीछे पीछे कन्हैया को बचाने के लिए बेचारा दौड़ा जा रहा था। तो भगवान ने अपने हाथ को छुड़ाया और उसी के देवर के हाथ को पकड़ाया और भागे हुए नंद भवानी की ओर। भाभी अपने देवर के हाथ पकड़कर ले जा रही है, लेकिन देखा नहीं कि किसका हाथ में पकड़कर ले जा रही हूँ। मैया यशोदा के वहां पहुंची, दरवाजा खटखटाया, मैया ओ मैया दरवाजा तो खोलियो। यशोदा मैया अंदर से बाहर निकली, दरवाजा खोला तो देखा क्या सामने नई नवेली बहू खड़ी हुई घूंघट ताने। बोले कहाँ भयो? बोले आज तेरे लाला ने माखन चोरी करी
मैया ऊपर से नीचे देखे महाराज लाला हो तब तो देखा, अरे भाभी, अरे प्रभावती तू पागल तो नहीं हो गई, ब्यावरी नहीं हो गई, घूंघट हटाओ। अब जैसे घूंघट हटाई और देखी कि अपना ही देवर को पकड़ कर लाई हूँ, तो पूछी क्यों रे, तू कहाँ से आ गया? बोले भाभी आधे रास्ते से जबरदस्ती पकड़ कर ला रही हो और कहती हो कहाँ से आ गया। अब अगर कन्हैया अंदर से बाहर निकले आंख मीचते हुए, जैसे मानो प्रतीत हो रहा है कि भगवान अंदर सो रहे थे और निकल के कहने लगे, मैया ये सोर क्यों है? मैया ने कहा, कन्हैया ये सोर इसलिए है कि तुम्हारी भाभी आई है तुम्हारी शिकायत करने को। अब लगे कन्हैया रोने महाराज। बोले अरे तू क्यों रो रहा है? अरे मैया ये बताओ, ये जितने भी गोपियां हैं ये सब मेरी दुश्मन है। बोले क्यों? बोले शिकायत क्या लेकर आते हैं? बोले माखन चोरी करने की। और क्या नंद बाबा के यहाँ माखन की कमी है क्या? जिसके यहाँ 9 लाख गैया हो, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, और जिसके यहाँ 9 लाख गैया है तो क्या माखन का कमी होगा? दूध दही का कमी होगा तो इल्जाम क्या हो? बोले माखन चोरी का। मैया का वात्सल उमड़ा है महाराज, भगवान को हृदय से लगाए हैं। प्रभावती को समझ में आ गया कि यहाँ मेरा एक नहीं चलेगा, चल पड़ी घर। कुछ दिनों के बाद भगवान से भेंट हुआ तो प्रभावती ने कहा, कन्हैया इतना दिन तू कहाँ था, कभी दर्शन नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि मैं तो मांगवर में से चोरी ही छोड़ दिया। तो आजकल क्या करते? बोले कुछ नहीं, बस गलियों में घूमता हूँ। तो भाभी आप कहाँ जा रही हो? तो भाभी ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ जमुना जी जल भरने। तो अच्छा जाओ, तुम्हारी घर की रखवाली मैं कर दूंगा। अब इधर गई है जमुना जी में जल भरने के लिए, तो कन्हैया ने जितने ग्वाल पानी है सबको खुद से बुला लिए, और बुलाने के बाद और आज जब कन्हैया सारे ग्वाल बाल को बुलाए, तो प्रभावती के यहाँ जो माखन है वो माखन को सिरा दिया। एक बार जय दुना दुना के प्रेम से बोलेंगे, राधे 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 राधे।